नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वनडे एग्जाम क्लासेस। की उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड की ओर से एक विज्ञापन जारी किया गया, एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है। यूपीएसआई की भर्तियों को लेकर के उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती का विज्ञापन आ चुका है और इसके साथ साथ आपका प्लाटून कमांडर, पीएसी और अग्निशमन द्वितीय अधिकारी की वैकेंसी आ चुकी हैं। आज है आपका 25 फरवरी और आज ही के दिन आपका पूरा नोटिफिकेशन ऑफिशियल वेबसाइट में डाल दिया गया है। तो इस वीडियो में लोग चर्चा करेंगे कितनी आपकी फीस लग रही है फॉर्म भरने की, कब से आपका फॉर्म भरना स्टार्ट होगा, कितनी योग्यता मांगी गई है, कौन कौन से लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं, क्या पाठ्यक्रम आपका रहेगा पेपर का, कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कितने नंबर का पेपर होगा, कितने आपको न्यूनतम नंबर लाने होंगे यूपीएसआई को क्वालिफाई करने के लिए। इन सब बातों में हम लोग विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप लोग चैनल पहली बार आए हो तो नीचे आपको लाल रंग का सब्सक्राइब का बटन दिखेगा, उसे दबाकर लाल से काला कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो है वो आपके पास सबसे पहले पहुंच सकें। ये देखिए नोटिफिकेशन काफ़ी बड़ा है, लेकिन जो बातें आपके लिए जाननी है तो आवश्यक है उसी बात पे चर्चा करेंगे। ये सारी नौकरियां जो आपकी हैं 4200 ग्रेड पे की नौकरी हैं। इस पर बात करेंगे तो यूपीएसआई मतलब यूपी दरोगा की जो भर्ती है वो 9027 पदों पर हो रही है। पीएसी और प्लाटून कमांडर के 484 पद हैं और अग्निशमन द्वितीय अधिकारी के 23 पद हैं। टोटल आपकी 9534 पदों की भर्ती आपका विज्ञापन आज आ चुका है। अब यहाँ पर बात करते हैं कि महिला अभ्यर्थी किस में आवेदन कर सकती हैं। तो महिला अभ्यर्थी जो हैं वो उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती के लिए ही आवेदन कर सकती हैं। बाकी प्लाटून कमांडर, पीएसी और अग्निशमन अधिकारी के लिए महिलाओं का आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। अब यहाँ पर बात करते हैं यूपीएसआई मतलब कि उत्तर प्रदेश दरोगा के लिए आपकी वैकेंसियों के 9027 वैकेंसी हैं। तो उसमें आप लोग आरक्षण सहित अपनी वैकेंसियों को देख लीजिए। जनरल के लिए सीटें दी गई हैं 3613 वैकेंसियाँ। ईडब्ल्यूएस जो जनरल में इकोनॉमी वीकर्स होते हैं उनके लिए 902 पद हैं 10% आरक्षण के साथ में। ओबीसी का 27% आरक्षण है तो 2437 पद हैं। एससी का 21% है 1895 पद हैं। और अनुसूचित जनजाति मतलब एसटी के लिए 2% आरक्षण के साथ साथ 180 सीटें हैं। तो टोटल आपकी ये वैकेंसी हो गई। अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पर क्षैतिज आरक्षण जो मिलता है इस वैकेंसियों के साथ साथ स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित वालों के लिए 2% की छूट दी जाती है। 180 पद रखे गए हैं। भूतपूर्व सैनिक के 5% कोटा इसी में दिया गया है तो 451 पद हैं। महिलाओं के लिए 20% सीटें जो हैं वो रिजर्व की गई हैं, मतलब कि 1805 सीटें जो हैं वो आपकी रिजर्व की गई हैं महिलाओं के लिए। तो ये लोग आप लोग देख लीजिएगा। अब इसके बाद बात करते हैं प्लाटून कमांडर की। प्लाटून कमांडर में आपके टोटल पद हैं 484, जिसमें आरक्षण आपका जनरल का देख लीजिए 194 सीटें, ईडब्ल्यूएस 48, ओबीसी, एससी, एसटी आप लोग अपनी वैकेंसियां देख लीजिए। क्षैतिज आरक्षण में 2% और 5% आरक्षण दिया गया है। अग्निशमन अधिकारी की वैकेंसियां हैं टोटल 23, उसमें से 10 हैं जनरल की, ईडब्ल्यूएस की 2, ओबीसी की 6 और एससी, एसटी आप लोग अपनी देख लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर इसका क्षैतिज आरक्षण भी है। अब नीचे कुछ और बातें हैं जो आपके लिए जाने तो आवश्यक हैं। यहाँ पर इस देखिए पिछली जो आपकी यूपीएसआई की भर्ती हुई, अभी कोर्ट में आपका केस रिजर्व कर दिया गया, आर्डर रिजर्व हो गया है। तो यहाँ पर देखिए प्रथम परीक्षा के पूर्व किसी भी समय रिक्तियों में परिवर्तन हो सकता है और यह भर्ती किसी भी समय किसी भी स्तर के बिना कोई कारण बताए निरस्त की जा सकती है। तो भर्ती आपका निरस्त की जा सकती है। जब नोटिफिकेशन में ऐसी बातें लिख देता है ना, तो फिर यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट में केस जब जाता है तो सरकार के जीतने के चांसेस बढ़ जाते हैं अगर वो भर्ती को कैंसिल कर रहा है। तो नोटिस में आपका पूरा स्पष्ट तौर पर लिख दिया गया है कि सरकार इस भर्ती को कैंसिल भी कर सकती है। अब यहाँ पर देखिए इसमें जो आपके नंबर कैसे आपको मतलब श्रेष्ठता दी जाएगी। तो जितने भी आपके पेपर होंगे इसके चयन जो अभ्यर्थी के लिखित परीक्षा से प्राप्त प्रसामान्यकृत मार्ग अंक मतलब कि आपका नॉर्मलाइजेशन के अंक जो होंगे उसी के श्रेष्ठता क्रम में निर्धारित की जाएगी। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। ऑनलाइन आवेदन आपका कब से स्टार्ट होगा? 1/4/2021 से, मतलब कि 1 अप्रैल से आपके ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट होंगे और कब तक चलेंगे? 30 अप्रैल की 12 बजे रात तक चलेंगे। तो अभी आपका 25 फरवरी को विज्ञापन आ चुका है, मार्च पूरा पड़ा है, फिर इसके बाद अप्रैल से आवेदन होंगे। आप लोगों ने ट्विटर में अभियान जारी किया है ना, मोदी रोजगार दो, मोदी जॉब दो, तो उसी का फल है कि नोटिफिकेशन इन्हें पहले जारी करना पड़ा है और एग्जाम ये बाद में करा रहे हैं। तो सरकार आपकी सुनती है, लेकिन आपको एकजुट होकर के ये अभियान को जारी रखना होगा। रोजगार देना होगा, आपको देना पड़ेगा, क्योंकि 2022 में यूपी में
इलेक्शन भी होने वाले हैं विधानसभा के, तो अब ढेर सारी वैकेंसी आएंगी, आपको तैयार रहना है और एक न एक नौकरी आपको लेनी है। तो आवेदन शुल्क देखिए कितना है, इसका लग रहा है 400 रुपये जो है वो सभी अभ्यर्थियों के लिए, ओबीसी एससी एसटी किसी के लिए छूट नहीं दी गई है, सबको 400 रुपये दिया जाएगा। अब राष्ट्रीयता तो आप भारत के नागरिक तो होंगे ही होंगे, इस बातें पर चर्चा नहीं करते हैं। अब बात करते हैं शैक्षणिक अर्हता की, ठीक है। शैक्षणिक अर्हता की बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए आपका विश्वविद्यालय में स्नातक की उपाधि चाहिए, किसमें, यूपीएसआई दरोगा भर्ती में आपको स्नातक होना चाहिए, या सरकार द्वारा उसके समकक्ष कोई अन्य अर्हता अगर सरकार ने दी है कि ये कोर्स जो है वो स्नातक के बराबर होगा तो आप आवेदन कर सकते हैं। कौन कौन से पदों के लिए, यूपीएसआई, प्लाटून कमांडर और पीएससी के पदों के लिए आपको स्नातक होना चाहिए। पास मांगा गया, कोई भी 50% की लिमिट नहीं रखी गई है। आगे बात करते हैं अग्निशमन अधिकारी के लिए, जो 23 पदों की वैकेंसी है उसमें आपका विश्वविद्यालय से विज्ञान की स्नातक होना चाहिए, मतलब आपका कोई ना कोई एक सब्जेक्ट जो है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी इसमें से होना चाहिए स्नातक की डिग्री। अब यहाँ पर सरकार द्वारा उसके समकक्ष अगर कोई डिग्री की मान्यता दी गई तो आप उसमें भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए अपेयरिंग वाले जो लास्ट ईयर में है, मान लीजिए आप स्नातक के लास्ट ईयर में हैं, तो उनके लिए एक बात लिखी गई है, आवेदन करने की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थी को अपेक्षित शैक्षिक अर्हता अवश्य धारित करनी चाहिए। मतलब कि अगर 30 अप्रैल को निश्चित की गई है तो 30 तारीख तक आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए। उसके साथ साथ उसकी अंक तालिका, प्रमाण पत्र अवश्य होने चाहिए। रिजल्ट के साथ साथ उसके आपके प्रमाण पत्र भी होने चाहिए। इसका मतलब रिजल्ट आपका काफ़ी पहले आया होगा तभी आपके प्रमाण पत्र प्राप्त हो पाएंगे, तो वो अभ्यर्थी इसमें आवेदन कर सकते हैं, अन्यथा आप पात्र नहीं होंगे। अब ये बातें आपके लिए लिखी गई हैं और जो भी होगा आपका वो प्रोन्नति बोर्ड का ही आपका माना जाएगा। अब अगर आपके नंबर सेम रहते हैं, दो स्टूडेंट के नंबर लिखित एग्जाम में सेम रहते हैं, तो उसमें कोई भी अंक जो है अधिमानी अर्हता में दिया नहीं जाएगा। लेकिन अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेट है, तो मान लीजिए आपके 400 नंबर का पेपर है और 200 अंक दो विद्यार्थी के, 3 विद्यार्थी के आ गए, तो वहाँ पर देखा जाएगा अगर किसी के पास ओ स्तर का, ओ लेवल का सर्टिफिकेट है तो उसको प्रेफरेंस दी जाएगी। अगर प्रादेशिक सेवा में न्यूनतम 2 वर्षों की अवधि तक सेवा की हो तो उसको प्रेफरेंस दी जाएगी। जब बराबर नंबर आपके होंगे, कोई भी अंक नहीं दिया जा रहा, अगर बराबर अंक में तीनों सबके पास चीज़ नहीं है तो जिसके अंक ज़्यादा होंगे फिर उसमें डेट ऑफ बर्थ देखी जाएगी। यहाँ पर देखिए, और राष्ट्रीय क्रेडिट कोर बी का प्रमाण पत्र अगर आपके पास है तो आपको वरीयता दी जाएगी। अगर ऐसा भी आप सबके पास नहीं है तो तब क्या होगा, भर्ती के लिए आवश्यक है आपकी, पहले आयु देख लीजिए आप लोग, भर्ती के लिए क्या आयु आवश्यक है। 1/7/1993 में आपका जन्म जो है यहाँ पर लिखा गया है, 27 वर्ष तो पहले आपकी आयु होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर और भी लिखा गया, जिन अभ्यर्थियों का जन्म 1/7/1993 से पूर्व तथा 1/7/2000 के पश्चात ना हुआ हो, आप लोग अपनी डेट ऑफ बर्थ देख लीजिएगा और इसमें मिलान कर लीजिएगा कि आप भर्ती में आवेदन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। और अगर आप एससी ओबीसी हैं तो उसके लिए आपको, एसटी भी हैं तो आपको छूट दी जाएगी 27 साल से 5 साल की, सबको एक्स्ट्रा छूट दी गई है। चरित्र प्रमाण पत्र भी आपको बनाना है। और मैं यहाँ पर आपको बता रहा था कि यहाँ पर अधिमानी अर्हता में ये भी लिखा जाएगा कि अगर आपके पास ये सर्टिफिकेट नहीं है, सबके पास नहीं है, तो वहाँ पर जिसकी आयु ज़्यादा होगी उसको प्रेफरेंस के लिए नीचे लिखा गया होगा, आपको आगे बताऊँगा मैं। चरित्र हो गया और विवाहिक हो गई और शारीरिक स्वस्थता आपकी जाँची की जाएगी। भर्ती प्रक्रिया जो है ये सब बातें हैं। अब बात करते हैं लिखित परीक्षा की। जो मेन चीज़ है लिखित परीक्षा आपकी 400 अंकों की ऑनलाइन होगी परीक्षा। कंप्यूटर में आपका एग्जाम होगा 400 अंकों का और सामान्य हिंदी के 100 अंक मिलेंगे। इसमें देखिए पिछले साल जो आपका यूपीएसआई का पेपर हुआ था उसमें 40-40 क्वेश्चन चारों सब्जेक्ट से पूछे गए थे, ठीक है। इसमें इसने लिखा नहीं कि हम कितने प्रश्न पूछेंगे, लेकिन मैं आपको पिछले साल के पेपर से बता रहा हूं कि 40-40 प्रश्न के 4 सेक्शन आए थे, टोटल 160 क्वेश्चन थे और 400 अंकों का पेपर था। वैसे ही आप लोग समझ लीजिए कि 40-40 प्रश्न होंगे और एक प्रश्न आपका 2.5 नंबर का होगा, तो 100 अंकों का आपका टोटल पेपर होगा एक विषय का, और 4 विषय के आपको टोटल 400 अंक मिलेंगे। हिंदी के आपके 100 अंक आएंगे 40 क्वेश्चन, मूल विधि संविधान और सामान्य ज्ञान को मिलाकर के 40 क्वेश्चन, और संख्यात्मक और मासिक योग्यता मतलब रीजनिंग के आपके 40 क्वेश्चन, ये रीजनिंग के हैं, ये मैथ के। तीसरा नंबर मैथ का है, संख्यात्मक मतलब मैथ का है, और ये तार्किक अभिरुचि जो है ये आपके रीजनिंग क्वेश्चन है। तो देख लीजिए 4 सब्जेक्ट है, इंग्लिश नहीं आ रही है, जो लोग को इंग्लिश में समस्या है वो लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं, आप लोग इसमें क्वालिफाई अवश्य करेंगे।
ऑनलाइन जो आपकी लिखित परीक्षा है वो 2 घंटे की होगी, 120 मिनट की होंगी। मुझे लगता है 160 क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चन को इसने भी नहीं बताया, लेकिन मैं पिछले एग्जाम से आपको बता रहा हूँ। 40 के 4 सेक्शन, 160 क्वेश्चन में आपको 120 मिनट का समय मिलेगा। कुछ और बातें यहाँ पर दी गई हैं। यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन जो है वो लागू होगा अगर एक तिथि से अलग पालियों में आपका पेपर होता है, मतलब 3-4 दिन अगर पेपर चलता है तो उसमें नॉर्मलाइजेशन होगा और नॉर्मलाइजेशन लागू किया जाएगा। अब इसमें देखिए कुछ न्यूनतम अर्हता मांगी गई है। ऑनलाइन लिखित परीक्षा में प्रत्येक विषय में आपको 35% अंक चाहिए, मतलब 100 अंकों में से आपको 35% अंक चाहिए, 35 नंबर चाहिए होगा हर पेपर में। ऐसा नहीं कि आप हिंदी को कम करेंगे बाकी सब्जेक्ट को ज़्यादा कर दें तो आप क्वालिफाई कर जाए, ऐसा नहीं होगा। आपको कम से कम 35% अंक चाहिए होंगे, 35 नंबर चाहिए होंगे प्रत्येक सब्जेक्ट में, और टोटल आपके 50% अंकों के साथ प्राप्त करने होंगे। मतलब कि 400 नंबर का पेपर है तो 200 नंबर आपको लाने ही होंगे। अगर आप चारों सब्जेक्ट में पास होते हैं, 200 नंबर नहीं लाते हैं, तब भी आप नहीं कर सकते हैं। और किसी एक सब्जेक्ट में अगर आप 35% अंक नहीं लाते हैं और 200 नंबर से ज़्यादा आपके नंबर हो जाते हैं तो तब भी दोनों कंडीशन आपके लिए लागू हैं। दोनों कंडीशन अगर आप लागू करेंगे तभी आप आगे बढ़ेंगे, वरना भर्ती के पात्र नहीं होंगे। आगे आप लोग ये पढ़ लीजिएगा, मैंने आपको पढ़ के बता दिया है। और जो भी बातें हैं आप लोग पढ़ सकते हैं। अब मैं बात करता हूँ शारीरिक मानक दक्षता की, जो आपके लिए पुरुषों के लिए शारीरिक रूप से आपकी हाइट कितनी होनी चाहिए, 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए। किसके लिए? ओबीसी, जनरल और एससी के लिए, सबके लिए 168 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। और अगर आप एसटी हैं, कोई जनजाति से आते हैं, तो आपको 160 सेंटीमीटर की हाइट होनी चाहिए। सीना आपको फुलाना होगा 5 सेंटीमीटर, और सीना कितना होना चाहिए इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। आप लोग तैयारी करते होंगे तो सीना आपका इतना फूल ही जाएगा। महिलाओं के लिए जो हाइट दी गई है वो 152 सेंटीमीटर की हाइट दी गई है, और अनुसूचित जनजाति की है तो 147 सेंटीमीटर हाइट होगी। तो महिलाओं में सीना नहीं होता है तो उसमें वजन देखा जाएगा 40 किलोग्राम न्यूनतम, इससे कम नहीं होना चाहिए। 40 किलोग्राम न्यूनतम आपका वजन होना ही चाहिए। ये सारी बातें हैं। अब इसके बाद बात करते हैं आपकी दौड़ कैसी होगी। तो 4.8 किलोमीटर या फिर अप्रॉक्स में आप लोग 5 किलोमीटर की आपकी रेस होगी, और इससे क्वालिफाइंग होगी। आपको 28 मिनट में इस रेस को निकालना होगा। अगर आप एक महिला अभ्यर्थी हैं तो आपको 2.4 किलोमीटर की दौड़ होगी और 16 मिनट में आपको पूरी करनी होगी। तो ये भर्ती प्रक्रिया है। इसको अब अगर आप क्वालिफाई करते हैं, इसके नंबर नहीं मिलेंगे, आपको क्वालिफाई करना है। पहले लिखित परीक्षा, फिर दौड़, फिर उसके बाद आपका मेडिकल भी होगा। इन सब के बाद आपकी मेरिट बनेगी और फिर ही आपको ट्रेनिंग के लिए भेजा जाएगा, आपकी ज्वाइनिंग होगी। यहाँ पर देखिए सामान्य अंक अगर आपको प्राप्त होते हैं, जैसे मैंने पिछले बात की थी कुछ देर पहले, तो यहाँ पर उस अभ्यर्थी को वरीयता प्रदान की जाएगी जो अधमनी अर्हता रखते हैं, मतलब ओ लेवल रखते हैं या फिर 2 साल प्रादेशिक सेवा की है, तो ये उसको लाभ मिलेगा इसका। अगर समान अंक के कोई विद्यार्थी आते हैं तो, अगर समान अंक नहीं है तो अधिक उम्र वाले को वरीयता प्रदान की जाएगी, जिसकी अधिक उम्र होगी। जैसे कि आप 27 साल के हैं, कोई 28 साल का होगा तो उसको वरीयता दी जाएगी, क्योंकि उसके पास चांस कम हो रहे हैं। आपके पास चांस बचेगा तो आप फिर से आवेदन कर सकते हैं, लेकिन उसकी डेट मतलब कि एज बढ़ रही है तो उसको वरीयता दी जाएगी। या फिर अगर इतना भी मान लीजिए दोनों की एज 27 साल हो गई और दोनों के नंबर भी सेम आ गए, तो उस समय यहाँ पर देखिए नाम जो अंग्रेजी वर्णमाला के हैं उसके अनुसार आपको निश्चित किया जाएगा कि आपका नाम ए पढ़ रहा है, उसके नाम का नाम बी से स्टार्ट हो रहा है, तो वहाँ पर से अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार जो वरीयता क्रम है उस पर डिसाइड की जाएगी। तो ये सारी बातें हैं। चिकित्सा तो आपकी बाद में होगी, चिकित्सा प्रमाण पत्र। और अब देख लीजिए आयु में छूट की सीमा जो आपको दी गई है उसको आप लोग देख लीजिए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो आपका आरक्षण दिया गया है, छूट जो दी गई है वो एससी के लिए भी 5 वर्ष है, एसटी के लिए भी 5 वर्ष है, और पिछड़ा वर्ग के लिए भी 5 वर्ष है। मैं सोचा था पिछड़ा वर्ष के लिए 3 वर्ष होगा, लेकिन यहाँ पर 5 वर्ष की छूट दी गई है ओबीसी के लिए भी। और ईडब्ल्यूएस के लिए कोई छूट नहीं मिलती, लेकिन 10% रिजर्वेशन मिलता है। वो एज जो है जनरल के समान ही होगा, मतलब 27 साल अगर आपकी एज है तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं ईडब्ल्यूएस वाले। बाकी आप लोग पढ़ लीजिएगा, नोटिफिकेशन काफ़ी बड़ा है। और ये आपका आरक्षण जो छूट मिलती है, महिलाओं को 20%, स्वतंत्रता सैनिक को 2% और भूतपूर्व सैनिक को 5%। ये सब आपके पास प्रमाण पत्र होने चाहिए वहाँ पर दिखाने के लिए, तब आप ये लेकर के छूट ले पाएंगे। चलिए अब देख लेते हैं और कुछ बातें हों अगर आपके लिए बताने हैं तो बता देते हैं। बाकी सारी बातें तो मैंने आपके लिए उल्लेख कर दिया है। ये जाति प्रमाण पत्र आपका है 1 अप्रैल 2020 का होना चाहिए,
और उसके बाद का हो, परंतु अभ्यर्थी सीधी भर्ती में निर्गत हो सकता है, तो बाद में आपका लगेगा। और इसको देख लीजिए, आप लोग जो भी पढ़ना हो आप लोग पढ़ सकते हैं। मैंने आपके लिए जितनी बातें थी आपकी पेपर के लिए वो सारी आपको मैंने, हाँ, जो केंद्र या राज्य सरकार के सेवारत कर्मचारी हैं उनको एनओसी लेना पड़ेगा, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट अगर उनको पास होगा तभी उनको ज्वाइनिंग दी जाएगी। और आप लोग फॉर्म भरते समय अगर लिख देंगे मैं सेवा में हूँ, तो बाद में आपको एनओसी लेनी होगी। तो ये बातें हैं आप लोग और देख लीजिए। देखिए, जो बातें आपको जाननी हो आप लोग वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा। मैंने सारी बातें आपको बता दी हैं, आपको बता दिया। आपका देखिए, ये एक वेबसाइट है, इसको आप लोग जाकर के देखिएगा। इस वेबसाइट में आपको 25 फरवरी का नोटिफिकेशन मिल जाएगा, वहाँ पर से आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं। जो मैं आपको पीडीएफ दिखा रहा हूँ वहाँ पर से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन जो है आपका फॉर्म 1 अप्रैल से चालू होगा, और बाकी ये सारी बातें जो हैं आपको आप लोग पढ़ लीजिएगा। तो मैंने आपको क्या क्या बताया, इसकी फ़ीस बता दी है कि 400 रुपये फीस लगेगी। योग्यता मैंने आपको बता दी है कि 2 पदों के लिए यूपीएसआई प्लाटून कमांडर और पीएससी के पदों के लिए आपको स्नातक होना चाहिए, और जो आपका अग्निशमन अधिकारी के लिए था उसमें विज्ञान में स्नातक होना चाहिए। पेपर आपका ऑनलाइन होगा, कितने नंबर का होगा, 400 नंबर का होगा। कितने क्वेश्चन आएंगे, 160 क्वेश्चन आएंगे, और पेपर आपका एक ही होगा, कोई 2 स्टेज का नहीं है, एक ही पेपर होगा। पेपर में आपके नर्वेशन लागू हो सकता है, जैसे कि पिछले एग्जाम में आपका हो भी चुका है। और जो भी बातें आपको पूछनी हो वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। फॉर्म भी मैंने आपको बता दिया, 1 अप्रैल से फॉर्म आपका भरा जाएगा। ये टोटल नोटिफिकेशन है। सामान्य हिंदी के 100 क्वेश्चन आएंगे, सामान्य ज्ञान मूल विधि संविधान के 100 अंक के हैं, मतलब कि 40 क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, इसको आप लोग देख लीजिए। अब सिलेबस की बात कर लेते हैं, जो सिलेबस बचा जा रहा था उसकी बात कर लेते हैं। सामान्य हिंदी का ये सिलेबस है। वैसे मैं बात करता हूँ तो हिंदी का पूरा टॉपिक ही पूछा जाता है, सिलेबस तो नाम मात्र के लिए होता है। पिछले साल का आप लोग पेपर देखिएगा तो आपको मालूम चल जाएगा, मैं आपको कराऊंगा ही पिछले साल का पेपर। यहाँ पर से संविधान है, सामान्य ज्ञान है, मूल विधि है। सिलेबस पढ़ने से कुछ होता नहीं है, मैथ का सिलेबस ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पर मैथ का सिलेबस आप लोग देख लीजिएगा, क्या क्या क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, एडवांस मैथ मुझे लगता है इसमें नहीं पूछी जाती है। तो हाँ, इसमें देख लीजिए कि अंक गणित आपकी सब कुछ पूछी जा रही है, एडवांस मैथ नहीं पूछी जाती है। तो ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। रीजनिंग के क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए, ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए, मैंने आपके लिए पाठ्यक्रम भी दे दिया है। ये कुछ प्रमाण पत्र हैं, अगर प्रमाण पत्र आपके लगे तो आप इस प्रारूप में बना करके जमा करिएगा। ये मैंने आपको पूरा नोटिफिकेशन का लास्ट पन्ने तक आपको ले जा रहा हूँ। तो ये जिनका भी प्रमाण पत्र इस प्रकार से बना होगा वही प्रमाण पत्र माने जाएंगे। प्रारूप 4 है, देख लीजिए। प्रारूप 5 में EWS का सर्टिफिकेट यहाँ पर आपका होना चाहिए, तभी आपको 10% आरक्षण मिलेगा। उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से ये आरक्षण आपको दिया जाता है। तो ये टोटल 21 पेज का नोटिफिकेशन था जो मैंने आपको बताया है। 9,000 साढ़े 9,000 पदों की भर्ती है। तो चलिए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो कि सर इसमें और क्या चीज़ें आपको जाननी हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं। अगर हमें मालूम होगा तो आपको जरूर बताने का प्रयास करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो।